हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बेपानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जो बेपानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत तो जरा देखो, सितम सहते तो है लेकिन सितम ढाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। बहुत नवाजिश, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सारी तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह रबीउन नूर है, और रबीउल अव्वल के महीने के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 12वीं नशिस्त है बउन्वान मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या कहेंगे मरहबा, हम क्या, और हमारी औकात ही क्या, हमारी हैसियत ही क्या कि जिनकी आमद को इस दुनिया के, इस कुर्रे अर्ज़ के, इस कायनात के चप्पे चप्पे ने जिनकी आमद पर मरहबा कहा। हम तो बस अपना एक हिस्सा डालकर अपने लिए कोई बख्शिश का सामान करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये हमारा नातिया मुकाबला जिसकी आज चौथी नशिस्त है बउन्वान मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के हमारे जज साहिबान हैं, आपने इनको देखा भी और आप ज़ाहिर है सबके नाम से वाकिफ़ हैं कि कोई भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इज़्ज़त माब जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी, नात ख़ां, अवार्ड याफ्ता, सदारती अवार्ड, मतलब मैं क्या तारुफ़ कर रहा हूँ। तारुफ़ भी एक बड़ी एक
बड़ी एक रस्मी सी चीज़ लगती है, तो कि कारी साहब को ज़ाहिर है किस तारुफ की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कारी साहब वक्त निकालने का, जज़ाकल्लाह। हमारे भाई QTV के रूह रवां शान रमज़ान में भी आप जो जो हमारे नात खानी के सेगमेंट्स देख रहे होते हैं, नात खानी से मुताल्लिक, उलमा कराम से मुताल्लिक, उसके पीछे बहुत एफ़र्ट होती हैं इनकी, और ख़ुद बड़े ज़बरदस्त नात खां तो हैं ही जनाब आमिर फ़याज़ी साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सब के हर दिल अज़ीज़, आप सब इनकी आवाज़ में कितने ही कलाम है जो कि हमसे फरमाइश करते रहते हैं कि महमूद साहब से मैं ये सुनवाइए, ये सुनवाइए। जनाब महमूद हसन अशरफी साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ तीनों कंटेस्टेंट्स, क़ारिब अब्बास साहब, आफ़ाक़ अहमद साहब और उमर कुरैशी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग वाकिफ़ हैं, ये 2 सेगमेंट्स हैं हमारे इस नात खानी के मुकाबले में, मरहबा या मुस्तफ़ा में। और हमारा पहला सेगमेंट है नवाए हसान, दूसरा सेगमेंट संग संग नात रंग। पहले सेगमेंट में हम तीनों नात खां को यके बाद दीगरे बुलाते हैं, अपनी पसंद की, अपनी मुंतखब करदा नात के 2 अशार आप लोग सुनाते हैं। दूसरे सेगमेंट में हम कोई एक नात सुनाते हैं, किसी भी नात खां की पढ़ी हुई, उस नात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं हमारे नात खां हज़रात। तो ज़ाहिर उसमें अच्छा पढ़ने के साथ साथ पैमाना ये भी होता है कि उस स्केल को कंटिन्यू कर पाया या नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी नशिस्त होती है जिसमें नात खां हज़रात की तो बड़ी अच्छी मशक हो ही जाती है, लेकिन जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज से, नित नए अंदाज से हर साल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का शरफ़ हासिल होता है। और फिर जब जज साहिबान कमेंट्स भी देते हैं तो फिर आम तौर पर हम ट्रांसमिशन में ज़ाहिर कलाम सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ में ये भी फ़ायदा होता है कि ज़रा थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाने का भी मौका मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे हमारे भाई आमिर फ़याज़ी साहब की बड़ी मेहनत है माशाल्लाह। तो क़ारिब अब्बास हैं हमारे आज के पहले नात खां। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊँ, आप जानते हैं कि हम हर नात खां को बुलाने से पहले उनका एक पैकेज दिखाते हैं ताकि हम जान सकें कि आप नात खां को तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या है, क्या क्या मेहनत है या क्या कुछ है। तो आए क़ारिब अब्बास से रिलेटेड ये पैकेज देखते हैं पहले। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा अहलन। जी नाज़रीन, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में पार्टिसिपेंट्स के साथ मुलाकात के सिलसिले में आज हम मंडी बहाउद्दीन पहुँचे हैं। और यहाँ से जिस नौजवान ने पहले मरहले से क्वालिफ़ाई किया है अगले फ़ाइनल मुकाबले के अंदर शिरकत करने के लिए, क़ारिब अब्बास इनका नाम है और मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है। हम इनके पास पहुँचे हैं, आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि सीज़न 12 के इस मुकाबले के अगले मरहले में पहुँचने पर कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं क़ारिब अब्बास, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के जो ऑडिशंस में आप सिलेक्ट हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना बड़ा प्लेटफार्म जो है वो मुझे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा शुक्र है। नात कब से पढ़ रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, किस से सीख रहे हैं और कैसे शौक़ हुआ आपको? नात का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, मतलब स्कूल लेवल, फिर उसके अलावा कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी तक, मतलब शौक़ बचपन से ही है। और सीखा बाकायदा तौर पर तो किसी से नहीं है, बाकायदा तौर पर नहीं, खुदादाद सलाहियत है। अच्छा, सीज़न 12 तक पहुंचते हुए आपने पिछले मुकाबले भी देखे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो पहली तो बात यह है कि ये जो पहला मरहला है यही एक पूरा मुकाबला होता है, इसमें सिलेक्शन होना ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अगले मुकाबले के लिए तैयारी को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कोशिश है पूरी कि मुकम्मल तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करूं। फ़र्स्ट टाइम है मेरा, तो थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह तैयारी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, की बहुत मुबारकबाद आपको जनाब। और क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हुई QTV है, के बहुत इतने बड़े मतलब मुकाबले के लिए आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है। आमीन जी, बहुत खुशी हुई है। ये ताकि इनका बेटे का नाम और वालिदैन का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। आपके और गाँव अपने के जो लिए भी आपके अपने जो इज़्ज़ा व क़ारिब हैं, वो कैसा? वैसे तो क़ारिब तो ये ख़ुद भी है, वो जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बताया आपने कि जी बच्चा जो है वो बिल्कुल बताया, टेलीविज़न पे इतने बड़े मुकाबले में आप देखेंगे? जी बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं और इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि ये इस बच्चे ने गाँव का नाम और मंडी बहाउद्दीन का नाम और बरादरी का नाम जो है वो एक
कुंबे का नाम रोशन किया। माँ जी बहुत मुबारकबाद आपको, आपका बच्चा जो है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में जी जो नात के हवाले से एक बड़ा कंपटीशन है उर्दू दुनिया में जिसका इंतज़ार किया जाता है, उसके अगले मरहले में पहुंचा है। कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मेरे बच्चे को शुरू से ही बचपन में ही शौक़ था नात खाने का। वैसे भी जब छोटा सा था वैसे गुनगुनाता रहता था, और मुझे भी शौक़ था कि जो इसका शौक़ है वो अल्लाह ताला पूरा करे। जिस मंजिल पे ये पहुंचना चाहता खुदा की पाक ज़ात से उस मंजिल पे पहुंचाए। गुले चीदा किस्मों से बयां हूँ, किस्मों से बयां हूँ, तेरे औसाफ़े हमीदा। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। क्या कहने, लुत्फ आ गया। सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा कारी साहब? मुझे इनकी आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ी प्यारी मीठी आवाज़ है। हाँ। कानों को इतनी भली लग रही थी, आप हाँ। यकीन करें। और एक अच्छी बात जो मैंने इनमें देखी वो ये कि इन्होंने इतनी मुर्गियाँ ली जितनी उसमें ज़रूरत है। वाह वाह, एक्स्ट्रा नहीं ली, ओवरडू भी ना करें। ओवर नहीं ली उन्होंने, बल्कि जबरदस्त। उसी तरह बिल्कुल जितनी उसमें ज़रूरत थी उतनी उन्होंने ली है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है, लफ्ज़ों को भी बड़ा संभाल के बड़ी अच्छी तरह से, वाह वाह, जिस तरह से उसकी मतलब प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए उसी तरह अदा किया। क्या बात है महमूद भाई? सबसे पहले तो मैं अपनी खुशनसीबी का इजहार करूं कि आज के इस मुकाबले में मैं भी शरीक हुआ हूं और मुझे इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली। और कहते हैं ना, अदब के सांचे में ढलकर कोई वाह आता वाह है, वाह वाह वाह। तो ये जिस तरह से खड़े हुए थे, अब तो पहले तो सिर्फ आवाज़ें सुनी जाती थी, अब तो देखा भी जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो जिस अदब और के अब साथ डिजिटलाइज होने के बाद तो यूट्यूब वो तब ज्यादा नजर होती है लोग बॉडी लैंग्वेज पर और सब जी हाँ, जिस एहतराम से खड़े हुए थे, जिस तरह से चल कर आए और जिस तरह अभी भी खड़े हुए हैं और जिस तरह नात पेश करी, तो एक सनाखा को ऐसे ही बड़े होना अच्छी बात है, चाहिए ये था। तरबियत भी हो जाए साथ साथ। नात को वैसे नात को एहतराम से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि नात हम किसके हुजूर पढ़ रहे हैं। सरकार से मोहब्बत का इजहार है और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो बाअदब तो होना बड़ा ही बड़ा जरूरी है। क्या कहना है, वाह आमिर भाई। कारिब ने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं बड़ा जो इन्होंने आखिरी में बहलावा लिया, हाँ। वहाँ मैं ये समझ रहा था शायद ये डिस्टर्ब हो जाए, नहीं, लेकिन वो उस अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुशबू जिस को तरह पूरा से निभाया उसको उन्होंने। संभाला है, हाँ, हाँ। तो बहरहाल नंबरों पे ही फैसला है और बहुत अच्छा पड़ा, वेल डन। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है तमाम सना खानों को ये बताने की जरूरत नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है आपको जज साहिबान के कमेंट्स वो तो एक हम सब चाहते हैं ताकि सबकी जरा तरबियत होती रहे, तो वो देते रहेंगे, लेकिन हर कोई जो है वो अपने आए और अपना पढ़े बगैर उससे इन्फ्लुएंस हुए बगैर। इससे पहले कि आफाक अहमद यहाँ पर आए, आइए आफाक का हम पैकेज देखते हैं, जिसके बाद आफाक आप आइएगा और कलाम पेश कीजिएगा। दिखाइए जना। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। आज हम अटक में मौजूद हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 12 के अपने पार्टिसिपेंट आफाक अहमद के घर। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह ये बचपन में नात ख़वानी करता रहा है, बहुत ज़्यादा शौक़ है इसका नात ख़वानी का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने मुकाबले हुए हैं इसने फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है, और डिवीज़न लेवल पे भी इसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, और बाकी जितने मुकाबले भी हुए हैं कॉलेज से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको इसमें भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन। रुसना बलया मुद्दा बेत गैया मैं बदकार कमीनी कुतड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आफाक सेलेक्ट हो गया, और मेरी ये दुआ है कि वो आगे भी इंशाल्लाह इससे अच्छी परफॉर्मेंस करे, और हमें यकीन है कि वो वहाँ पे भी इसी तरह अपना यही जज्बा दिखाएगा और इंशाल्लाह वो कामयाब ही रहेगा। ये हमारी दुआ है और आप सबकी भी दुआ है। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें जो नकीरें जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मोहम्मद
वास्ता मैंने मांगा था खुदा से, जो पड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरें हसनैन के नाना से मिली भीख है जब से, सुल्तान भी रख देते हैं कासा मेरे आगे, रखें जो जज़ाकल्लाह, नवाजिश, बहुत नवाजिश। जनाब महमूद साहब क्या कहिएगा? आफाक अहमद भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गुजास में और बरकतें अता फ़रमाए। और आपने अल्लाह ताला ने जो आपको आवाज़ अता फ़रमाई है, आपने कलाम भी वही सेलेक्ट किया अपनी आवाज़ के हुदूद को जानते हुए कि आपकी आवाज़ पे कौन सा कलाम और कितना ज़ोर अच्छा लगेगा। ये बहुत सलाहियत की बात और समझ की बात होती है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। जनाब आमिर साहब, क्या किसी के मरहले पे लगा कि कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस और मोर देन प्रैक्टिस तो आपको पता ही है इंसान का गला मुतासिर करती है, और वो मैंने शायद आफाक भाई के पास महसूस किया। किसी एक लाइन में ऐसा लगा? जी बिल्कुल ऐसे ही लगा। और शायद ये समझते हैं कि इन्होंने गलती की है कहीं ना कहीं, ये इन्होंने खुद महसूस कर ली इस बात को। वो फर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी वो आप समझते हैं कि वो बेहतर थी, लेकिन अब जो फैसला जाहिर बात है तीसरा तो अब ये बच्चा अभी सुना नहीं सही, और अभी दायरे अभी एक राउंड बाकी है पूरा अगला। राय इंशाल्लाह वो आखिर में होगी। राइट जनाब कारी साहब। माशाल्लाह इनकी आवाज़ तो बहुत ही जानदार है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। और लेकिन मुझे महसूस हुआ जब अंतरा इन्होंने लिया ना उसमें थोड़ा सही है, मैं ख्याल ज़्यादा ऊपर ले गया आवाज़ को बहुत, तो उसकी वजह से लगा कि थोड़ा गला ख़राब हुआ इनका। लेकिन बहरहाल आपको लगा कि अपनी रेंज से ऊपर का सुर मुंतखब कर लिया, या था तो रेंज वाला ही लेकिन वो गला किसी भी वजह से मुतासिर होने की वजह से निभा नहीं पाए? वो निभा नहीं पाए, उसको निभा नहीं पाए। लेकिन अच्छा मुझे थोड़ा सा इनके पढ़ने में थोड़ा सा तासुर जो था कम लगी, थोड़ा सा कम लगा निस्बतन आपको। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इन्होंने मजमूई तौर पे वह देखा जाए तो अच्छी तरह निभाया है, मतलब उसको कोशिश की निभाने की। अच्छा, और कारी साहब चूँकि साथ साथ सबकी ज़ाहिर है मैं तो नात खा तो हूँ, मैं अपने तो समझता ही नहीं, बहुत ही गुनाहगार, लेकिन जो भी सुन रहे हैं सबकी तरबियत भी हो रही है, तो यानी ये ठीक है जिस तरह इन्होंने देखा कि पहले अंतरे में जब ऊपर गए तो मुतासिर हो गला, तो दूसरे अंतरे में उन्होंने फिर उस लाइन को नहीं दोहराया जो ऊपर थी। तो ये ठीक है, महफिल वगैरह में ये कर लेना चाहिए कि कभी लगे कि अगर अब मामला ख़राब हो गया तो बस ठीक है, महफिल में कर लेना चाहिए। महफिल में कर लेना चाहिए, मुकाबले में नहीं करना चाहिए। अच्छा मुकाबले में अच्छा महफिल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अभी ये बिल्कुल भी हतमन नहीं है, अभी तो 50% हुआ है, जितना आपने कर लिया उतना ही बाकी है। तो वो आप देखते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह कभी कभी आखिरी ओवर में कमबैक हो जाता है सारा, तभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। सो उमर कुरैशी का पैकेज देखते हैं, फिर उमर कुरैशी की नात सुनते हैं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस अहमद और मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 12 के हवाले से जो सिलेक्टेड हमारे शुरका हैं, नाख़्वा हैं, उनके घरों पर हम जा रहे हैं और उनसे एक मुलाकात है। ये उस मरहले पर मुलाकात है कि जब ये लोग जो है फ़ाइनल की तरफ जाएंगे और राउंड्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले ARYQTV ने उन शुरका से मुलाकात का एहतमाम किया है उनके घरों पर जाकर। लेकिन ये सरप्राइज़ विज़िट है, और सरप्राइज़ विज़िट की जो कैफियत होती है, जो लुत्फ़ होता है, जो मज़ा होता है, वो अलग होता है। तो आज मोहम्मद उमर कुरैशी जो कराची से सिलेक्ट हुए हैं, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के उम्मीदवार, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं, मुलाकात करते हैं और उनके ज़ाहिर वालिदैन से भी मुलाकात करेंगे, उनके घर पर हम मौजूद हैं।
नॉक करते हैं, देखते हैं कौन सामने आता है। दुलारे सभी के राज दुलारे या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा या मुज्तबा। इनके वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनके वालिदैन से भी बात करेंगे। ये जब 3 साल के थे तो ये मेरे साथ हर जगह नात वगैरह में जाते थे, जहाँ मिलाद होता था तो ये जाते थे। और फिर इनको बहुत शौक़ था तो ये उसमें एक आध नात इनकी फुप्पो ने भी इनको सिखाई है। नात पहली नात सबसे इनकी फुप्पो ने इनको सिखाई है। बहुत ज़्यादा खुशी थी रईस भाई। और मैंने एक बात को मैंने रिकॉल ये किया कि इनकी दादी साहिबा मरहूमा वो ये कहती थी कि इस बच्चे से मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ नात ख़्वानी में बड़ा करेंगे काम। तो वो मुझे बात याद आई कि उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों से देखती, खैर वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस जब ये तकमील को हुआ ये हमारा ये ख्वाहिश कि ये ARY-QTV में फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो ये हमारी खुशी की जो है बहुत मतलब बेइंतहा खुशी हुई। मैं अपने मुस्तकबिल में भी नात ख़्वानी जारी रखूँगा क्योंकि मेरा ये शौक़ है, बचपन से मैं नात शरीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी जो मेरी फ़ील्ड है उसको भी मैं साथ लेके चलूँगा। मरहले में जब आप जाएंगे तो हमें इंतज़ार रहेगा कि मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 में मोहम्मद उमर कुरैशी किस अंदाज़ में नात पेश करेंगे, किस अंदाज़ में इनको नंबर दिए जाएंगे और आगे ये किस तरह इन मनाजिल को तय करेंगे, इसके हम भी मुंतज़िर हैं और आप भी मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से जान तेरी सर बसर जमाल दिल तेरा आईना मिसाल तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से
जज़ाकल्लाह। जनाब फैज़ी साहब बताइएगा क्या रहा और क्या उन्होंने उमर कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की, हाँ, लेकिन इसको बहुत अच्छा पढ़ा जा सकता था। अच्छा, अंतरा तो आपको पता ही, इसका जो ऊपर हम जाते हैं हाँ, तो ये वहाँ तक इन्होंने कोशिश तो की पहुँचने की, लेकिन सेकंड अंतरे में इन्होंने वो वहाँ पहुँचने की कोशिश वो ही नहीं की। अटेम्प्ट वही पिछले सना खान की तरह। ब्लास्टिंग आवाज़ में इनकी एकदम जो फर्स्ट अंतरे में इनको महसूस हुई, तो इन्होंने बिल्कुल उसको यानी कि मुकाबला नहीं समझा। वही वो जो आपने बात की थी महफिल कि वाला माहौल हो गया। महफिल वाला माहौल तो वो इन्होंने बनाने की कोशिश की। इसके अपने मुज़मिरात होंगे अब, ठीक, अच्छी कोशिश की। अल्लाह ताला इनको और इंशाल्लाह इसमें हिम्मत अता फरमाए, आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। जनाब। उमर के लिए मैं कहूँगा कि बड़े सुकून के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे थे माशाल्लाह, हाँ हाँ, और बड़ी अच्छे तरीके से लफ्ज़ों की अदायगी भी कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन ये अंतरे में थोड़ा सा मुझे महसूस, सही कहा आपने आमिर भाई, कि अंतरे में मुझे थोड़ा सा सेकंड वाले में महसूस हुआ कि लगा वो कि जब पूरी नहीं कर पाए वो। सही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ठीक, तो माशाल्लाह बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से पढ़ा है। असल में जिन असातिज़ाओं का ये कलाम पढ़ा हुआ है ना, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कलाम हम सेलेक्ट करें, या तो उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें या तो उनसे अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। अगर वो दोनों चीज़ें या दोनों शक्ल सामने नहीं आएंगी तो जाहिर बात है एक हमारे कानों में ये रचा बसा मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, तो एक हमारे दिमागों में भी और जहनों में भी तसव्वुरात में ज़द आम है कि उसकी तर्ज किस अंदाज की है। सही है, तो वो चीज़ें अगर हमें महसूस नहीं होंगी सुनने में तो जाहिर बात है वो एकदम कुछ लगेगा कि कुछ हुआ है। बिल्कुल कुछ हुआ है, वो इन्होंने खुद महसूस की इस बात। सही है। और महमूद भाई आप कमेंट भी कीजिएगा और साथ बताइएगा भी, ये तजवीज़ भी दीजिएगा नात खां हज़रात को कि क्या बेहतरीन तरीका है आगाज़ करने से पहले अपनी एक्सट्रीम पिच के तयन का, कि बंदा वहीं से आगाज़ करे कि जहाँ निभा भी सके, उसका क्या तरीका है फिर? मुकाबला नात ख़्वानी हो या कोई भी मुकाबला हो, तो उसमें यही होता है कि इंसान कॉन्फिडेंट रहता है और आसाबी तौर पे मजबूत रहता है, और अपने आप को मुकाबले पर अगर मुकाबला उसके ऊपर हावी नहीं हो जाता तो वो पढ़ लेता है बआसानी। वरना कितना भी अच्छा पढ़ने वाला और कितनी भी क़ुव्वत वाली आवाज़ क्यों ना हो, अगर वो अपने आप पर हावी कर लेगा उसको तो मसला उसकी आवाज़ फिर मुकाबले के वक्त नहीं निकलेगी। हाँ, तो अच्छा, तो ये भी हाँ, रचाव काफ़ी आगे माशाल्लाह कलाम के अंदर इनके, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब फरमाए। हम भी पहले जब कलाम कोई भी हो, मैं मशवरा ये दूंगा कि अपनी आवाज़ का तयन उसी अंदाज से रखें जो आपकी रेंज है। हाँ, मतलब किसी का भी कलाम हो उसमें हमें एतराज़ नहीं है, उसको आप अपने आवाज़ के सांचे में ढाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कि मुकाबला शुरू होने से पहले आप बाहर रिहर्सल करें या प्रैक्टिस करें, तो फिर जिस तरह से आपने देखा है कि इंसान की आवाज़ बहुत ज़्यादा फिर मुतासिर हो जाती है यहाँ आने के बाद। तो बर ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर हम इनको अगर फॉलो कर लें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे नात ख्वां हैं और अच्छे बन सकते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह महमूद साहब ने भी कहा कि कोशिश करें कि ये इसको आसाब पे सवाल ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कल बड़ा मैच है, पाकिस्तान मुकाबला भारत है या कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कल भी एक और मैच है बस। क्योंकि अगर हमने ये सवार कर लिया कि कल इधर 14 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम है, उधर 1 अरब अवाम है और मैं 22 करोड़ का नुमाइंदा हूँ और सामने मेरे मुखालिफ 1 अरब है, तो फिर तो वही मामला खराब हो जाए। मतलब प्रेशर नहीं लेना। हाँ, या हम जब इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, कोई बड़ा इंटरव्यू आता है किसी वज़ीर-ए-आज़म, तो हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक और इंटरव्यू है बस, ठीक है, तो बंदे को ज़रा आसानी होती है। जब आप ये सोच लें बहुत ज़्यादा कि यार अब ये है, मैंने गलती कर दी तो उसके ये असरात हो सकते हैं, तो फिर आप और ज़्यादा कॉन्शियस, तो बस ठीक है, इस तरह किया जा सकता है। एक वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और हमारा दूसरा सेगमेंट संग संग नात रंग, जिसमें हम एक कलाम सुनवाएंगे, कलाम का कुछ हिस्सा, और फिर उसको पार्टिसिपेंट को मुकम्मल करना होगा। कलाम किसी भी नात खां का पढ़ा हुआ कोई भी कलाम हो सकता है, फिर मुख्तलिफ पैमानों पर जांचा जाएगा उस सुर को बरकरार रखा या नहीं, कैसे अदायगी की, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी इसमें। तो इसमें हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं आफाक अहमद साहब। आइए देखिए, सुनिए कि कौन सा कलाम हम आपको सुनाते हैं और फिर उसको वहीं से आप कंटिन्यू कीजिए। हबीबे रब्बुल मोहम्मद, हबीबे रब्बुल मोहम्मद, शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का
मुद्दा मोहम्मद निगाह का, मुद्दा मोहम्मद ख्याल का, आसरा मोहम्मद। यही है ज़ख्म जिगर का मरहम, इन्हीं का है इसमें आज़म, करार बेताबियों को आया, ज़बान से जब कह दिया मोहम्मद। कारी साहब, मेरे लिहाज से इन्होंने सुर तो पकड़ लिया था, हाँ, लेकिन उसको सही तरह से निभा नहीं पाए। ओके, हाँ, कोशिश तो कर रहे थे, सही है, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल है कुछ या तो ठंड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा है, क्या है, तो इसकी वजह से स्केल ऊंचा था ना, हाँ, ठीक ठीक। बहरहाल ये अपने तौर से इन्हें कोशिश अच्छी की है। सही, यही राय है सबकी। जी, मेरे सुर तो इन्होंने स्केल तो उन्होंने पकड़ लिया। मेरे ख्याल से मैं इज़हार करना चाहूँगा कि एक तो ये सारे ही माशाल्लाह सना खां हज़रात हैं, अपने इलाके में मोहल्ले में बहैसियत नात खां जाने पहचाने जानते होंगे। नात पढ़ पढ़ के ना सना खां हज़रात का एक सुर है ना, वो सेट हो जाता है गले के ऊपर ना, और फिर उसकी खुशनसीबी के मुकाबले के अंदर अगर उसी सुर पे कलाम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, तो मज़ा आ जाए। अब इनका जो सुर का जो मतलब जो क्या सेट इनका सुर, हाँ, जहाँ पे सुर है, तो खुर्शीद भाई का सुर उसके मुकाबले में ऊंचा था काफी, ठीक ठीक, तो इसलिए इनको वहाँ पे दिक्कत हुई। मेरे ख्याल से नात खां हज़रात को इसके लिए भी तैयार होना चाहिए, अगर हमें कहीं महफिल में ज़रूरत पड़ जाए थोड़ा सा ऊंचा पढ़ने के लिए और ज़्यादा पावर पढ़ने के लिए, कभी कभार महफिल के तकाजे होते हैं या पढ़ने के तकाजे होते हैं, तो उसके लिए भी तैयार है। महफिल का माहौल इतना गर्म हुआ होता है कि नात खां जब आगाज करता है तो फिर उसको अंदाजा होता है कि ये मैं किधर आ गया, वसीम भाई, ये कहाँ आ गया। सेगमेंट रखने का मकसद ही यही है कि बच्चों को नातों से भी हटके, यानी कि हमारे जो सीनियर्स नात ख्वां हैं, वो उनकी तरह भी उनको कोशिश करके पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल सही, कि ये ट्रिब्यूट भी हमारी तरफ से के लिए, बिल्कुल सही, तो बच्चों के लिए भी ये कि सीखने का एक नादिर मौका है। बिल्कुल सही, किस तरह से ये लोग आपने बहुत अच्छा कहा कि ज़ाहिर है यहाँ जितने भी नात खा रहे हैं वो नात खानी के बुनियादी रुमूज़ व आकार से तो वाकिफ है ही, पढ़ ही रहे हैं। ये एक 1 स्टेप अहेड है, ताकि वो चीज़ें जो आम तौर पे जहन में नहीं आती उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए, निशानदेही हो जाए। बिल्कुल। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ARY-QTV के तमाम लोगों को कि जिन्होंने जो हमारे मुल्क का असासा है नात खां, उनको भी याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आवाज़ इसमें कोई शक नहीं कि आफाक की बड़ी ज़बरदस्त और शीरी आवाज़ है। स्केल तो पिक किया इन्होंने, खुर्शीद भाई वाकई में, और आवाज़ भी बहुत ऊपर पढ़ते थे, लेकिन आपने स्केल पिक किया बहरहाल, मिठास है आवाज़ में। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आफाक। आइएगा उमर कुरैशी, आप आइएगा प्लीज़, सुनिए पहले और फिर कंटिन्यू कीजिए उसको। बिस्मिल्लाह। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है,
वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। हाँ जी, कारी साहब आप ही बताएं। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की इन्होंने और सुर भी इन्होंने निभाया पूरा, निभाया, वहीं से माशाल्लाह। उठाया जहाँ से आपने बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल वहीं से उठाया इन्होंने। आखिरी में माशाल्लाह। थोड़ा सा आखिर में जरा सा इन्होंने डिस्टर्ब हो गया जरा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगी, जगह लगा रहे थे अपने तौर पे जी। हाँ, एक अच्छी बात मुझे लगी, इन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी अपनी भी कोशिश की। हाँ हाँ, ये भी बड़ी बात है जो इन्होंने अपना सुर उसमें लगाया। ऐसी जिद्दत ट्राई करती रहनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा है, अच्छी बात है, अगर उससे अच्छी कर सकते वसीम भाई, इस सेगमेंट का मकसद यही है सही कि बच्चे कोई अगर हमारे सीनियर नातख़्वाह पढ़ रहे हैं तो उसका अंतरा या अस्थाई उसको जिस खूबसूरती थोड़ा से सा पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ें। हाँ, अगर उसमें जिद्दत ले आए और तो और भी अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। और है ना? इन्होंने कोशिश की वैसे। हाँ ठीक ठीक। हाँ जी, मैंने देखा कि पता नहीं कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि नहीं, कि जिस वक्त कारी साहब ने का आवाज़ जब चल रही थी, ऑडियो सुन रहे थे हम, तो आप पूरी कोशिश कर रहे थे मैं उस सुर को अंतरा कैसे उठा। मैंने देखा आप है ना लगे हुए थे, तो वहीं मेहनत वसूल, मतलब सेगमेंट का जो मकसद था ना। असल में ये जो मरहबा मुस्तफ़ा है ना, सही, मैं आपको हकीकतन ये बात बता रहा हूँ, कारी साहब भी इस बात की तायद करेंगे, वसीम भाई इसको बहुत दिल के साथ करते हैं। मरहबा मुस्तफ़ा जी हमारा जो इनको खुद को सीखने को समझने को मिल रहा इनका, है। यानी कि इसमें ख़ास तौर पे जो इनकी नुमाइंदगी है वो हमेशा ही अच्छे अंदाज से खुलूस के साथ रहती है। तो माशाल्लाह, तो ये तो आप तो रंग भर देते हैं ना इसमें माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, फिर तमाम जो कारी साहब जिस तरह काफ अदा करते हैं, आइन अदा करते हैं, तजवीद का भी खास ख्याल रखते, ज़ोएं, मतलब ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा निभाया। और साथ साथ एक और बात होता हूँ कि नात इस तरह के मुकाबले में अगर आपका जो पढ़ने का जो सुर अल्लाह ने आपको दिया है उससे अगर नीचे पढ़ने को मिल जाए जो आपकी आवाज़ है, तब भी आपके लिए इम्तिहान होता है कि आप उसको कैसे निभाते हैं। हाँ, सही सही, सिर्फ ऊंचा सुर नहीं, नीचा सुर भी, कि वो सीने से आवाज़ आपकी निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। ये माशाल्लाह, ये भी आपको रूफी साहब तो याद आ होंगे इस मौके पे, है ना। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या कारब अब्बास, आइए जरा सुनिए और फिर कंप्लीट कीजिए। कारब अब्बास आज के आखिरी कंटेस्टेंट। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जनाब, तो आमिर साहब आप बताइए, क्या वो उस स्केल से इन्होंने शुरू किया आपके ख्याल में? जी, स्केल तो इन्होंने ले लिया, अच्छा, और माशाल्लाह, लेकिन इन्होंने अपने अंदाज से पढ़ा। ओके, खुर्शीद भाई का एक अपना अंदाज था पढ़ने का, अंतरा भी, और इन्होंने अपने अंदाज से पढ़ा, लेकिन सुर तो इन्होंने बहरहाल स्केल पकड़ लिया। आपका भी ख्याल है महमूद भाई? मुझे जैसे आमिर भाई ने कहा कि सुर तो वही पकड़ा है, लेकिन थोड़ा सा जंप महसूस हुआ
हाँ मुझे भी एक कंटिन्यूटी महसूस होती है ना कि हाँ, जैसे हाँ, जहाँ पे खुर्शीद भाई ने छोड़ा था, तो जब इन्होंने इस तरह से पढ़ा कि एक जंप महसूस हाँ, हो रहा था हाँ, उसके हाँ, अंदर। हाँ, सही। वो तासुर जिसको हम कायम रखना चाहते थे, हाँ। उसको जैसे कोई सीनियर नात खां या कोई भी नात खां पढ़ रहा होता है, यार एक शेर जरा अपना साथ मिलाना होता है ना, तो उसको तासुर को कायम रखने के लिए। हाँ वो नहीं स्मूथ लगा, नहीं था, वो मज़ा आया। उसकी कमी महसूस हुई यहाँ सही, पे। मैं ठीक है, मेरा भी ख्याल। जनाब अपने अपने अंदाज में इन्होंने पढ़ा है इसको, माशाल्लाह। जैसे खुर्शीद भाई पढ़ रहे थे तो इन्होंने उसको अपने अंदाज में पढ़ा है, अच्छी वैसे कोशिश की है। शुरू में ज़रा सा मुझे लगा जिस वक्त इन्होंने शुरू किया ना, उस हाँ, वक्त वही, थोड़ा सा रचाव महसूस की हुआ। थोड़ी सी आप ये समझ लें कि जो सब हमारे सही। साहिबान कह रहे हैं ना, थोड़ी रचाव की कमी लगी थोड़ी। सही। ये भी एक पॉजिटिव बात है कि अगर किसी सना खान ने कोई कलाम ना पढ़ा हो पहले कभी, सही है, हाँ हाँ, और उसको ऐसा निभा ले, ये भी बहुत एजाज की बात है और बिल्कुल शर्फ की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई। सो अब आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया है, अब जो करना है इन्होंने करना है। सो देखते हैं, आप तशरीफ रखिए, हम एक वफ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद नताइज जज साहबान भी मुरतब करेंगे और आप लोगों ने जो नताइज दिए हैं वो भी मुरतब करके दिखाएंगे। ये भी देखेंगे कि नतीजा यकसा है या मुख्तलिफ है। हतमी नतीजा यही होगा। वक्फे के बाद इंशाल्लाह महमूद भाई से हम गुजारिश करेंगे कि हमें कसीदा बुर्दा शरीफ के 2-3 अशार सुनाएं, ताकि ज़रा कुछ यादें ताज़ा हो जाए माह मुबारक की भी, माह रमज़ान मुबारक की भी। तो वो सुनेंगे महमूद भाई से और इसी असना में नतीजा भी मुरतब हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जनाब एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 12 के चौथे एपिसोड में, और नतीजा मुरतब हो रहा है। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे हरदिल अज़ीज़ बरादरम जनाब महमूद हसन अशरफ़ी साहब से कि वो हमें कसीदा बुर्दा शरीफ के कुछ अशार सुनाएँ। जनाब। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। क्या कहना है? हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अलन नबी व अहलिल बैति कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और रमज़ान की याद ताज़ा हो गई, क्या कहना है, वाह वाह सुभान अल्लाह। शान रमज़ान में वक्त इफ्तार हम सब सुनने के आदी हैं, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। इसी असना में ये नतीजा भी मैंने हासिल कर लिया है। जनाब क़ारिब अब्बास साहब, आफाक अहमद साहब और उमर कुरैशी साहब के दरमियान मुकाबले का अब मामला इस तरीके का है कि 8 एपिसोड्स होंगे। सबसे पहले यके बाद दीगरे, तो ज़ाहिर है हर एपिसोड में से एक फ़र्द होगा जो कि अगले राउंड में जाएगा। यूँ 8 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर 2 सेमीफाइनल्स होंगे 8 लोगों के दरमियान, 4-4। तो फिर इन दोनों सेमीफाइनल्स में से एक बंदा सेलेक्ट होगा। पहले सेमीफाइनल जो 4 लोग होंगे उनमें से एक, दूसरे सेमीफाइनल में 4 लोग होंगे उनमें से एक। ये हो गए 2। लेकिन सेमीफाइनल, ये फाइनल जो होगा वो 3 कंटेस्टेंट्स के दरमियान होगा। वो कैसे? कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा होगा कि जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा होगा जो मामूल के मुकाबले में आउट हो गया होगा या सेमीफाइनल में आउट हो गया होगा, लेकिन फाइनल में उसकी एंट्री हो जाएगी। अब वो कौन, कैसे, क्यों, वो उसकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह वक्त आने पर बताई जाएंगी। नतीजा मेरे सामने है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम ज़रा देखते हैं कि आप लोगों ने क्या नतीजा दिया है। ये नतीजा मेरे सामने है और फिर हम देखते हैं कि किसका नतीजा, हतमी नतीजा ज़ाहिर जज साहिबान का है, लेकिन वो नतीजा मुख्तलिफ है आपके नतीजे से या नहीं। तो अगर हम दिखा सकें कि आवाम की पोलिंग के रिजल्ट्स के मुताबिक क्या नतीजा रहा, उसके बाद मैं हतमी नतीजा अनाउंस करता हूँ। जनाब, तो ये क़ारिब अब्बास, आफाक अहमद और उमर कुरैशी साहब, ओके। तो आवाम का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक 76% लोगों ने क़ारिब अब्बास के हक़ में वोट दिया है, 65% ने आफाक के हक़ में, और 60 यानी आफाक और उमर तकरीबन बराबर, और क़ारिब अब्बास अहेड है उन क्लिप्स की बुनियाद पे जो आप लोगों ने देखे हैं। अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या ये नतीजा भी इससे मुमासलत रखता है या नहीं, ये आपको पता लग जाएगा जब मैं अभी नतीजा अनाउंस करूंगा। हमारे आज के अगले राउंड के लिए जो क्वालिफाई करने वाले हैं, मैं विनर का लफ्ज़ इस्तेमाल इससे नहीं कर रहा कि आका की नात पढ़ी है सबने तो हार नहीं सकता। आका की नात पढ़ने वाला जीती जीती, इसमें कोई हार का कॉन्सेप्ट नहीं है, सादत ही सादत है। सिर्फ इस मुकाबले की हद तक आगे कौन जा रहा है। तो जनाब, इस एपिसोड में जो इनका नतीजा है और जो इनका नतीजा है वो एक है या नहीं है, इसका जवाब यह है कि नतीजा बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर भी 47 नंबर लेके क़ारिब अब्बास ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। उमर कुरैशी दूसरे नंबर पर है यहाँ पे और आफाक अहमद तीसरे नंबर पे, यानी कि क़ारिब अब्बास अगर एक नंबर को खड़े भी हो जाए ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें कि हमारे कंटेस्टेंट कौन है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये हैं क़ारिब अब्बास, जिनसे अब हमारी इंशाल्लाह सेमीफाइनल में मुलाकात होगी। लेकिन यकीन जानिए, ये मैं मुरव्वतन नहीं कह रहा, आफाक आपने बहुत शानदार पढ़ा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा है। उमर क्या कहना है, शानदार। लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी है, मुकाबले को अगर आगे बढ़ना है तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया तमाम जज साहिबान का भी जो हमारा आज का एपिसोड में इख्तिताम पसीर हुआ। इंशाल्लाह कल इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो आए अर्श के तारे, हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज